जी हाँ दोस्तों, आज हमारी जो टॉपिक है, आज का जो एपिसोड है, आज का एपिसोड भारत 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार का बैठक का निगरानी या कह सकते हैं मेज़बानी करने जा रहा है। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि भारत सरकार का जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इस व्यक्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि 20 से 30 मई जो हमारा होगा 2024, इसमें केरल के जो कोच्चि हमारा शहर है, वहाँ पर 46वीं अंटार्कटिका संधि का वहाँ पर बैठक होगा, जहाँ पर एडवाइजरी कमेटी जो होंगे, एडवाइजरी कमेटी के लोग जो होंगे, यहाँ पर कैसे कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन जैसे हुआ, पर्यावरण हुए, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इस पर अपनी विचारधाराओं को रखेंगे। जहाँ पर भारत पर सभी दुनिया के राष्ट्रों का कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनका भरोसा है, जिस तरह से भारत नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ा है और पर्यावरण को लेकर के, जलवायु को लेकर के भारत जितना अपनी सजगता का कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल देने में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को कहीं न कहीं भारत आकृष्ट कर रहा है। ये सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। अंटार्कटिका संधि कब हुआ? क्या है? आखिर भारत जब करेगी तो मायने-सी बात है, जब भारत आज के डेट में किसी भी चीज़ों को यदि इनिशिएटिव कर रहा है या उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, उसके लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात हो जा रही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कहीं न कहीं ये महसूस होने लगा है कि भारत जिस तरह से कार्बन एमिशंस को कम करने हेतु, जलवायु तथा पर्यावरण को बचाने हेतु जिस तरह से भारत ने कदम उठाया है, यह सराहनीय है। तो आज हम इस सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि जो अंटार्कटिका संधि का जो एडवाइजरी बॉडी का जो ये मेज़बानी भारत करने जा रहा है, और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ कि पर्यावरण संरक्षण समिति जो है, इसकी भी भारत 26वीं बैठक का मेज़बानी कर रहा है। अर्थात एक तीर दो काज़ आप कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 20 से 30 मई 2024 तक जो ये होगा, इसमें अंटार्कटिका संधि जो एडवाइजरी यानी सलाहकार की बैठक 46वीं होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण समिति की यदि बात करें तो इसकी बैठक है 26वां होगा। तो यहाँ पर 2 टॉपिक या 2 चीज़ों को हम भारत जो है कहीं न कहीं मेज़बानी करने जा रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं प्रोफ़ेसर अशोक कुमार दुबे। आज का हमारा करंट अफ़ेयर था, साथ ही साथ मॉर्निंग का समाचार में हमारा है भारत 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार का बैठक की मेज़बानी करेगा। चूँकि आपको मैं बता दूँ 1961 से लेकर के 1994 तक जो एटीसीएम थी, इसके आम तौर पर जो थी बैठक होती थी साल मतलब देखा जाए तो 2 साल में 1 बार हुआ करता था। लेकिन 1994 में इसमें संशोधन किए गए और संशोधन करने के बाद सालाना यानी एनुअली इसका एक बैठक करने की बात किया जा चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हो रही है भारत सरकार के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ध्यान देंगे, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान जो हमारी मंत्रालय है, या राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, इसके माध्यम से केरल के कोच्चि में या 20 से 30 मई 2024 तक वो 46वीं जो है अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री का बैठक कराएगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बात करें तो इसकी 26वीं मेजबानी भारत करेगा। तो यह भारत के लिए अगेन कह सकते हैं कि खुशनुमा पल आ चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पुनः भारत संबोधित करेगा तथा दुनिया को यह अपनी साख कहीं न कहीं अजागृत करने में आगे बढ़ेगा कि भारत किस तरह से हर चीज़ों को लेकर के सचेत है तथा भारतीयों भी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़ने में, या कह सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन या पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हर भारतीय कितना सजग हैं, इस चीज़ों को भारत कहीं न कहीं प्रदर्शित करने में कामयाब होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अंटार्कटिका में एक्चुअली यदि देखा जाए तो पर्यावरणीय जो प्रबंधन है या वैज्ञानिक जो सहयोग है, इस पे रचनात्मक कह सकते हैं वैश्विक वार्ता को और सुविधा बनाने हेतु भारत ने अपनी इच्छा जता चुकी है। अब इस आधार पर देखा जाए तो अंटार्कटिका संधि पर पहली बार 1959 में आप देखिएगा तो वाशिंगटन डीसी में जो था 12 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया था और 1961 तक में इसको लागू कर दी गई। चूँकि देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो इसमें लगभग 56 देश जो हैं उन्होंने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में 56, यानी जब ये वाशिंगटन डीसी में जब हुई थी तो इसमें 12 देशों ने हस्ताक्षर किया, 1961 में इसको लागू कर दी गई। वहीं वर्तमान में 56 सदस्य राष्ट्र जो है इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। वहीं भारत जो है 1983 में, ध्यान देंगे, भारत 1983 में अंटार्कटिका संधि का एक कह सकते हैं सलाहकार सदस्य के रूप में 1983 से ही भारत है, अर्थात 1983 में भारत इसका सलाहकार समिति का एक सदस्य बना है। भारत का पहला आपको पता ही होगा कि अंटार्कटिका अनुसंधान जो भारत का केंद्र है उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में ही स्थापित किया जा चुका था। और इसी के साथ आज मैं आपको एक प्रश्न भी देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले क्लास करंट अफेयर में बहुत बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ कि भारत अभी तक अंटार्कटिका में
3 डाकघर खोल चुका है। तो अभी जो वर्तमान में जो तीसरा डाकघर भारत ने खोला है, उसका नाम क्या है? आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएँगे कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका पर जो तीसरा डाकघर खोला गया है, ये तीसरा डाकघर का क्या नाम है? आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएँगे, क्योंकि यह सेशन हमने पढ़ा रखा है। और साथ ही साथ आप ये भी बताने की कोशिश करें कि इससे पहले यदि 2 और हमारा अंटार्कटिका में डाकघर खुली थी, तो वह क्या था? एक तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुकी है कि दक्षिणी गंगोत्री थी, तो अब प्रश्न होता है कि दूसरा क्या था? ठीक है? तो दक्षिणी गंगोत्री पर भारत का पहला डाकघर खुली थी, तो दूसरा कहाँ खुला? तीसरा कहाँ खुला? इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करें। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएँ अपने कमेंट के माध्यम से। मैं पुनः फिर नए एपिसोड के साथ आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।